रुक के ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। अम्फान तूफान तेजी से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। तूफान पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच सुंदरबन से टकराएगा। मौसम विभाग ने जानकारी दी है, लैंडफॉल की प्रक्रिया थोड़ी देर में कभी भी शुरू हो सकती है। तूफान टकराने से पहले उड़ीसा के कई तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया है। तेज हवाओं के साथ यहां पर भारी बारिश हो रही है। समंदर की लहरों का रौद्र रूप सब कुछ बहा ले जाने को उतारू है। करीब 8 फुट ऊंचे घेरे को पार कर लहरें किनारों पर बुरी तरह चोट कर रही हैं। लहरों का तांडव ऐसा कि किनारे जाना खतरे से खाली नहीं। यह पश्चिम बंगाल के दीघा की तस्वीर है। अम्फान तूफान का असर यहाँ साफ नजर आ रहा है। जहां एक और तूफान है तो तूफान का उम्फान और उफान है पूरी तरह से इस समय समुद्र में। समुद्र जिस तरह से उफान पर है, लगातार 8 से 10 फुट ऊंची लहरें हैं। इस समय जो 1 किलोमीटर तक का सफर होता है, जो दीघा के समुद्री तट का इलाका होता है, वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। समुद्र की लहरें ऊपर तक आ चुकी हैं और सड़क पर आकर अपना दबदबा पेश कर रही हैं। अगर मैं ये कहूं कि प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है और लगातार एक और जहां बारिश हो रही है वहां ये लहरें बता रही हैं कि समुद्र में किस गति से इस समय वेग उठ रहा है और किस गति से ये लहरें आगे बढ़ रही हैं। अगले कुछ घंटों में जिस तरह से चक्रवाती तूफान तटीय इलाकों में आएगा, खासतौर से पश्चिम बंगाल के जिलों में, वो दक्षिण 24 परगना हो, पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, कोलकाता के इलाके, हावड़ा के साथ साथ बाकी सारे जिलों में भी इसका असर होगा। दीघा में समंदर की लहरें डराने लगी हैं। तेज हवा की इस आवाज को सुनिए। आने वाले खतरे की सूचनाएं दे रही हैं ये हवाएं। स्थानीय प्रशासन और आपदा राहत का दल लगातार इलाके की निगरानी कर रहा है। बारिश के बीच पेट्रोलिंग गाड़ियां लगातार चक्कर काट रही हैं। ऐसा ही कुछ तूफानी मंजर ओडिशा के कई इलाकों का है। बालासोर के चांदीपुर की इस तस्वीर को देखिए। तूफानी हवा मानो पेड़ों का इम्तिहान ले रही हो। ओडिशा के भद्रक में भी तूफान से पहले तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है। अभी तूफान टकराया नहीं है, तब ये हाल है। जरा सोचिए, जब तूफान ओडिशा के समुद्र से टकराएगा तो क्या होगा। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में भी वैसा ही तूफानी मंजर है। तूफान का असर भुवनेश्वर में भी नजर आ रहा है। यहाँ भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। साइक्लोन अम्फन अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और अपनी गति धीरे धीरे बढ़ा रहा है पश्चिम बंगाल की ओर और उड़ीसा की ओर। पारादीप और सारे तटवर्ती इलाकों में लगातार रात भर बारिश हुई है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में, दक्षिण बंगाल के सारे जिलों में लगातार रात भर बारिश हुई है। इस समय जिस तरह समुद्र उफान पर है, आपको ये नजारा दिखा रहे हैं दीघा के तटवर्ती इलाकों का, जहां समुद्र में लहरें 6 से 8 फीट ऊपर हैं और ये और बढ़ेंगी क्योंकि जिस तरह से हवा तेज हो रही है, हवाओं की दिशा बढ़ रही है और दिशा के साथ उनकी ताकत बढ़ रही है। अगले कुछ घंटे अभी खतरे से खाली नहीं है। तूफान से क्या नुकसान हो सकता है, उसकी झलक इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तेज हवाओं से यहाँ कई पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गए।
हमारा ये है कि जो रेनफॉल जो रिकॉर्ड हुआ है अभी तक कल मॉर्निंग 8:30 से, तो आपका चांसेस जो मैक्सिमम रेनफॉल 251 जो रिकॉर्ड हुआ है पारादीप में 251 अराउंड 25 सेंटीमीटर रेनफॉल अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। जो और बाकी जो स्टेशन है भद्रक बालेश्वर अभी रेनफॉल सभी जगह में कंटिन्यू कर रहा है। तो हम लोग हमारा जो एक्सपेक्टेशन है तो रेनफॉल कैटेगरी जो है लगभग पारादीप तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल को क्रॉस कर चुका है। अम्फान तूफान से सबसे ज्यादा खतरा ओडिशा के पारादीप में है, लिहाजा कल से ही लोग यहां से सुरक्षित जगहों के लिए निकल चुके हैं। दीघा से मनोज्ञा लोईवाल, भद्रक से इंद्रजीत कुंडू और बालासोर से सुफियान के साथ आज तक ब्यूरो। तूफान ने अगर ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है तो इससे निपटने के लिए प्रशासन भी मुस्तैद है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल से करीब 4 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अम्फान तूफान क्या रंग दिखाएगा किसी को पता नहीं, लेकिन खतरे वाले शहरों में नुकसान को रोकने के लिए प्रशासनिक चौकसी कल से नजर आ रही है। ये पश्चिम बंगाल उत्तरी 24 परगना के विधान नगर की तस्वीर है। आधी रात को पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम लोगों को आगाह करने पहुंची। तूफान के खतरे से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल में करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है, जबकि ओडिशा में करीब 1 लाख लोग खतरे वाले इलाकों से निकाले गए हैं। ये पारादीप के शेल्टर होम की तस्वीर है। चक्रवाती तूफान अम्फान का सबसे ज्यादा खतरा पश्चिम बंगाल के 7 और ओडिशा के 6 जिलों में है। इनमें पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, 24 दक्षिण और उत्तर परगना, हावड़ा और हुगली में तूफान सबसे ज्यादा असर डाल सकता है, जबकि ओडिशा के केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर और जगत सिंहपुर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तूफान के खतरे से निपटने के लिए कोस्ट गार्ड और प्रशासन ने ऐसी तैयारियां की हैं ताकि नुकसान कम से कम हो। As per the IMD's forecast, the landfall would happen somewhere around Sundarbans in West Bengal, maybe around evening or late evening. So in its effect, we are expecting about 100 to 110 kilometer wind speed, gusting up to 125 kilometer in certain coastal tracts of say Paradeep, Ersama, Rajnagar, Mahakalpada in Kendrapada block, Kendrapada district. देर रात तूफान की रफ्तार थोड़ी कमजोर हुई, लेकिन सुबह हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर के आसपास दर्ज हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तूफान की ये रफ्तार भी खासा नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। भद्रक और बालासोर में मुख्य खतरा बताया जा रहा है। मॉर्निंग में जो हाईएस्ट विंड स्पीड रिकॉर्ड हुआ है 106, जो कि डैमेजिंग विंड है, और इवन जो हार्बर में जो बोट है ये इसको डैमेज करने का चांसेस भी रहता है। तो अभी भी जो डैमेजिंग विंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज मॉर्निंग से 100 से और भी विंड स्पीड पड़ेगा जब धामरा जो है भद्रक डिस्ट्रिक्ट में और बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, ये मेजर इफेक्टेड चांसेस है। और विंड स्पीड आपका 100 से 110 गस्टिंग अप टू 125 किलोमीटर तक रहने का चांसेस है। और जो लैंडफॉल प्रोसेस है आपका आफ्टरनून से इवनिंग तक चालू रहेगा। अम्फान को लेकर दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक तूफान को लेकर सरकारें और आपदा राहत एजेंसियां चौकस हैं। तूफान के लिए अगले कुछ घंटे अहम बताए जा रहे हैं। दीघा से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। अम्फान तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। क्या तैयारियां हैं, इसे लेकर डीजी एनडीआरएफ एसएन प्रधान से बात की हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर ने। सुपर साइक्लोन अम्फान पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान। सर, किस तरीके का ये तूफान है और कितना खतरनाक है जब ये तटवर्ती इलाकों में पहुंचेगा और उसके लिए क्या तैयारी?
देखिए, जो घातक क्षमता है, इसकी जो मारक क्षमता है, वो खतरे की जो क्षमता है वो कम नहीं हुई है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि सुपर साइक्लोन की कैटेगरी से वो जब लैंडफॉल हो रहा है वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में जा रहा है, और एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी वही कैटेगरी है जो साइक्लोन फोनी था पिछले साल का, और पिछले साल साइक्लोन फोनी ने जो डैमेज किया था वो हम सब ने देखा है। इसलिए इसमें अपना गार्ड डाउन करने का कोई नौबत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। वी मस्ट बी फुल्ली प्रिपेयर्ड, फुल्ली गियर्ड अप, और जो तैयारी है उसी को मुकम्मल रखना है। जो हमारी तैयारी है उसके अनुसार अगर आप एनडीआरएफ टीम की बात कहें तो 20 टीमें उड़ीसा में लगी हुई हैं और 20 की 20 टीम तैनात कर दी गई हैं। आज सुबह 4 टीमों को ले लिया गया जो स्टैंड बाय में थी, और 19 टीमें पश्चिम बंगाल में लगी हुई हैं और 2 टीमें स्टैंड बाय में है। तो इसलिए टोटल 41 टीमें लगी हुई हैं, और पूरे देश में 24 और टीमों को स्टैंड बाय में रखा गया है, हॉट स्टैंड बाय में, ताकि उनको रश किया जा सके अगर जरूरत पड़े। हो सकता है पोस्ट साइक्लोन में भी जरूरत पड़े। जहां तक इवैक्यूएशन का प्रश्न है, हाई इम्पैक्ट एरिया से, हाई इम्पैक्ट डिस्ट्रिक्ट से, दोनों स्टेट्स मिलाकर लगभग 5 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया, जो स्टेट के रिपोर्ट से मुझे अभी खबर मिली है। पश्चिम बंगाल ने 3,30,35,40 हज़ार के बारे में कहा है, तो 3.5 लाख उसको मान लिया जाए, और 1.5 लाख लगभग उड़ीसा ने रिपोर्ट किया है। तो लगभग 5 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया, ऐसा माना जा सकता है। बात अब कोरोना की वैक्सीन की करेंगे। क्या कोरोना की दवा के करीब हम पहुंच गए हैं? ये अब भी सवाल सबके जहन में है, क्योंकि अमेरिका में कोरोना की वैक्सीन बना लेने का दावा किया जा रहा है। यानी सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के जाते जाते वो वैक्सीन आ सकती है। क्या मिलने वाली है कोरोना को खत्म करने वाली वैक्सीन? क्या अमेरिकी कंपनी पहुंच गई है वैक्सीन के बिल्कुल पास? इस सवाल के जवाब में अमेरिका की एक मशहूर कंपनी लग गई है। उस कंपनी का नाम है मॉडर्ना। अमेरिका की मशहूर दवा कंपनी मॉडर्ना का दावा है कि उसने एक ऐसा एंटीबॉडीज बनाया है जो इंसान के शरीर में कोरोना के वायरस को खत्म कर देगा। We can indeed with this vaccine induce an immune response in everybody that received the vaccine. And that immune response generates the kind of antibodies that one would hope to generate, antibodies that can neutralize the virus, and that we can get to levels of antibodies that are those seen in people who've been infected with SARS-CoV-2, or in fact even exceed those levels. पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, लेकिन बचाव की मुद्रा में कोरोना से अपनी रक्षा तो कर रही है, लेकिन कोरोना पर आक्रमण करने वाली कोई दवा नहीं बनी। ऐसे में अमेरिका के मैसाचुसेट्स की इस बायोटेक कंपनी ने एक नई उम्मीद जगा दी है। मॉडर्ना कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वैक्सीन से पैदा हुआ एंटीबॉडीज mRNA 1273 उसी स्तर पर था जो कोरोना से रिकवर हुए लोगों में पाया गया। कंपनी जल्द ही इसके ट्रायल के दूसरे दौर में जा रही है और संभावना है कि जुलाई में इसके अंतिम दौर का प्रयोग शुरू हो जाएगा। कंपनी की कोशिश है कि इस साल के आखिर तक ये वैक्सीन मरीजों तक पहुंच जाए। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात की उम्मीद जता चुके हैं कि साल के आखिर तक कोरोना की काट के रूप में कोई न कोई वैक्सीन आ ही जाएगी। अब उसी अमेरिका में मॉडर्ना कंपनी का दावा अगर सही निकलता है तो कोरोना को पहचानने और उसका इलाज करने वाली वैक्सीन आने ही वाली है। So in a way, our vaccine teaches our body to make just that part of the virus that the immune system needs to recognize. And when we go in with first a prime and then a month later a booster shot, we can indeed show that we've educated the immune system to make antibodies that can recognize the virus and indeed prevent the virus from entering. कोरोना की काट ढूंढने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक पिछले 3 महीने से माथापच्ची कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की ये कंपनी बाकायदा रिसर्च करके वैक्सीन बना लेने का दावा कर रही है। इस वैक्सीन की टेस्टिंग मार्च से शुरू हुई थी। पहले दौर की स्टडी अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज ने की। कंपनी ने 18 से 55 साल के लोगों को 2500 या 250 माइक्रोग्राम की डोज दी। जिन लोगों को 2-2 बार इस वैक्सीन की डोज दी गई, उनके शरीर में एंटीबॉडीज लगने लगी। उन एंटीबॉडीज को लैब में मानव कोशिकाओं पर टेस्ट किया गया। इससे ये पता चला कि यह वायरस को अपने क्लोन बनाने से रोक सकती है।
शरीर में एंटीबॉडीज का लेवल उतना ही रहा जितना कोरोना से रिकवर हो चुके मरीजों में मिलता है। अमेरिकी कंपनी के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के सेकेंड फेज में 600 लोगों पर टेस्ट किए जाएंगे। इस कंपनी को यकीन है कि इस साल के आखिर तक ये वैक्सीन आ जाएगा और अगले साल तक सैकड़ों करोड़ लोगों तक कोरोना की ये मारक वैक्सीन पहुंच जाएगी। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।